हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के कान की केयर कैसे करनी है। जो इन्फेंट्स होते हैं 0 से 6 महीने तक या उससे 1 ईयर से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनके कानों की साफ़ सफाई आपको कैसे करना है, क्या चीज़ है जो आपको करना है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसकी वजह से उनका जो बॉडी पार्ट होता है वो बहुत नाजुक होता है। वहाँ पे अगर ढंग से केयर नहीं की जाए तो आगे इन्फेक्शन मतलब किसी भी चीज़ का खतरा ज़्यादा बना रह सकता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमें कैसे पता लगेगा कि उनके कान में कोई प्रॉब्लम हुआ है। वो ऐसे लगेगा कि हमको उनके कान के पीछे कुछ लाइन सी या कटी हुई सी दिखाई देगी। वो भी एक तरीके का गंदगी की वजह से होता है। दूसरा ये कि आपने नोटिस किया होगा कि आपका बच्चा हर टाइम अपने कान को उंगलियों से ऐसे हाथों से ऐसे खुजाते रहता है। तो वो क्यों खुजाता है? आपने मैक्सिमम देखा होगा कि कोई बच्चे फीडिंग करते हुए या सोते हुए या कभी भी वो मैक्सिमम उनका हाथ जो है कानों पे जाता रहता है। तो वो क्यों जाता है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना है। चलो, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन सी लापरवाही है जो एक मदर से, एक पेरेंट से हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को फाइनली इन्फेक्शन हो जाता है या उसके एयर ड्रम्स खराब हो जाते हैं, वहाँ पे या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि साफ़ सफाई का ध्यान ना देने की वजह से। देखो, मैंने जैसे पहले कहा कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से बच्चों के कान के पीछे पीछे चारों तरफ इस लाइन में अगर आप ढंग से सफाई नहीं करोगे तो वहाँ पे गंदगी की वजह से एक कट सा लग सकता है, निशान बन सकता है, जिसकी वजह से बच्चे हो सकता है उसी की वजह से वहाँ पे उसे खारिश हो रही हो या उससे कुछ दर्द हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर लेट के कराती है तो बच्चे को सबसे ज़्यादा खतरा बनता है उसके कानों की खराब होने के लिए। इसलिए 6 महीने तक कम से कम बच्चे को लेट कर दूध फीडिंग नहीं कराना चाहिए बिल्कुल भी। अगर किसी कारण से अगर आप बीमार हो या कुछ हो, आप उठ नहीं पा रहे हो, बैठकर दूध पिलाने में आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप, वो बात अलग है। आप उस टाइम थोड़ा केयर के साथ थोड़ा सा सर हल्का सा ऊपर उठा के आप उस टाइम फीडिंग करा सकते हो। पर जो मदर्स मैक्सिमम लेट करके फीडिंग कराती है वो उस वजह से उनके कान में दूध चला जाता है। दूध जाने की वजह से भी वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है और हो सकता है कि उनका जो सुनने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाए। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि पेरेंट्स नहाते वक्त अगर बच्चे के कान में पानी चला जाए या वहाँ पे गीलापन रह जाए तब भी उनके कानों में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है या उनके कानों में दर्द या समथिंग भारी भारी सा होने लगता है। आप खुद ही देख लीजिए, जब हम नहाते हैं हम बड़े लोगों के कान में जब अगर गंदा चला जाता है तब हमको भी कुछ भारी भारी सा लगता है, हम यूँ खुजाने लगते हैं, ऐसे झाड़ने लग जाते हैं। तो सेम प्रोसेस बच्चे के साथ भी होता है। बच्चे को जब भी आप नहलाएं तो ध्यान रखें कि उसके कान में पानी बिल्कुल भी ना जाए, है ना, क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो वो जाहिर अपनी फीलिंग उस तरह से ही वो शेयर कर सकता है। तो आपको इस चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत है। फोर्थ चीज़ है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी बच्चे के साथ केयरलेस नहीं होना है। बच्चे को सर्दी जुकाम अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी कान को बच्चा इस तरह से खारिश कर सकता है, खुजा सकता है, उसको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। जो नंबर 5 चीज़ है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आते हैं, ये कुछ एक मिथ चली आई है इंडिया में कि कान में सरसों का तेल डालने से जो है बच्चे अच्छा होता है, उन्हें सर्दी जुकाम नहीं लगता है, वो ठंड से बचे रहते हैं। तो ये सारे मिथ्स है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर्स इवन साइंस भी इस चीज़ के लिए आपको मना करता है कि कान में कोई भी ऐसे तरल चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। डॉक्टर्स का कहना ये होता है कि कान को हमेशा सूखा रखना चाहिए, जिसकी वजह से अंदर अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो अच्छे से डॉक्टर्स उसको ऑब्जर्व कर पाए और देख पाए। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मॉम्स, बिल्कुल भी ऑयल मत डालो। अगर बच्चे के कान की साफ़ सफाई अगर आपको करनी है तो एक सूखा वेट जो कपड़ा होता है या रुई हो गया, कॉटन हो गया, उस चीज़ को उसको गीला करके इस तरह से कान के यहाँ चारों तरफ से आप सफाई करो। कोई भी आपको ऐसी चीज़ें कान के अंदर नहीं डालनी है। मेरा जो नेक्स्ट है टिप है वो ये है कि कई मदर्स को मैंने देखा है कि वो अपना जो हेयर पिन होता है, हेयर पिन के जो लास्ट का हिस्सा होता है, उससे वो उनके बच्चे के कान को सफाई करने लग जाती है। तो इस वजह से भी अब बच्चा है, अगर बच्चा गलती से हिल गया, कुछ हो गया तो वो हो सकता है कि अंदर चला जाए, उसमें उनकी नाजुक इतनी होती है स्किन की, वो अंदर जाके इन्फेक्शन कर जाए या उनके एयर ड्रम्स जो है वो ख़राब हो जाए। इसलिए आपको ऐसी सारी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना है, खासकर बच्चों के साथ आपको
अगर आपको बच्चे का इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही कान सफाई करना है आपको अगर बच्चे का, तो आप क्या करिए, कॉटन ईयर, जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो ईयरबड्स भी यूज़ करते हैं, ईयरबड्स भी आपको यूज़ नहीं करना है। अगर करना भी है तो उसको गीला करके हल्का, और उसको इस तरह से यहाँ पे साफ़ करना है। ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि जो बाहर की गंदगी होती है वो अंदर जाने से रुक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, और आपके बच्चों को कोई खारिश वगैरह नहीं होगा। बच्चे के कान में कभी हो सकता है सोते वक्त चींटी चला जाए या कुछ चला जाए, तो उस वजह से भी बच्चे कान में खुजली कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से बच्चे के कान में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और बिल्कुल भी अगर आपके बच्चे को, अगर आपके कान की सफाई करनी है, तो आपको सबसे सूटेबल जो टाइम है बच्चे का कान साफ करने का, वो है नहाने के तुरंत बाद। नहाने के तुरंत बाद जो होता है, ये पूरा गीला होता है उसका कान, और वो जितने भी सारे वैक्स होते हैं वो सारा बाहर निकला हुआ होता है। तो आप उस समय एक गीले साफ कपड़े से उसको इस तरह से पोंछ सकते हो, इस तरह से साफ कर सकते हो, पर बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को अंदर नहीं डालना है कान के अंदर। एक नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल फिनोमिना होता है, जो आपके कान की गंदगी को ट्रैप करता है और वहाँ पे वैक्स क्रिएट करता है। जब वैक्स बनती है तो वो वैक्स अपने आप ड्राई होके कान से बाहर निकलने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ ड्राई सा कान के बाहर निकलने लगता है, तो ये एक वैक्स है, बॉडी वैक्स क्रिएट करता है, जिसके चलते वो ऑटोमेटिक कान के गंदे जो है बाहर निकलते हैं। इसीलिए आपको किसी भी तरीके का कुछ कान में डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपको हो सकता है बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, उसके कान में सुनने की क्षमता उसकी कम हो जाए। इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें बच्चे के मामले में खासकर। और अगर आपके बच्चे के कान में वैक्स ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, आपको लग रहा है कि उसके कान से कुछ ज़्यादा ही गंदा निकल रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से हेल्प लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, है ना। दवाइयाँ डालिए, एक वैक्स ड्रॉप आता है, आप उसका यूज़ कीजिए, डॉक्टर के कंसल्ट लीजिए, पर अपने आप बिल्कुल भी कान में मत डालिए, क्योंकि कान जैसी चीज़ है जिसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाह नहीं करनी है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आपको बिल्कुल भी बच्चे के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और जैसे तेल वगैरह ये सब चीज़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो और नेक्स्ट वीडियो आप किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगी और वीडियो क्रिएट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।